नमस्कार और जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं अत्यंत पवित्र कार्तिक मास महात्म्य की कथा, जिसका प्रत्येक अध्याय धर्म, ज्ञान और भक्ति से भरा है। आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 19 की ओर। यह अध्याय विशेष रूप से ईमानदारी, अतिथि सेवा और सत्यनिष्ठा के महत्व को दर्शाता है। आज की कथा सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। तो अपनी पूजा की चौकी पर बैठ जाइए, भगवान शालिग्राम जी और तुलसी मैया का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप कथा को अंत तक सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। सूत जी आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषिगणों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो कार्तिक मास में ईमानदारी से धर्म पालन का महत्व बताती है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला था। उसका मुख्य कर्म था अतिथि देवो भव का पालन करना। कार्तिक मास चल रहा था। धर्मदत्त ने नियम लिया था कि वह चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों न हो, कार्तिक मास में अपने घर आए किसी भी अतिथि को भूखा नहीं लौटाएगा। एक दिन धर्मदत्त के घर पर कई साधु संतों का एक समूह आया। धर्मदत्त और उसकी पत्नी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। धर्मदत्त की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये संत जन भूखे हैं और हम इस पुण्य माह में अतिथि का सत्कार न कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप कहीं से भी भोजन की व्यवस्था करें। धर्मदत्त रात के घने अंधेरे में गांव से बाहर निकले। वे बहुत परेशान थे। तभी उन्हें रास्ते में एक धनवान व्यक्ति की पोटली मिली जो सोने के सिक्कों से भरी थी। धर्मदत्त ने एक पल सोचा कि इन सिक्कों से भोजन खरीदकर साधुओं को खिला दूं। लेकिन तुरंत ही उन्हें याद आया कि पराया धन पाप का मूल है। वे मन में बोले, यह धन मेरा नहीं है। मैं अतिथि सत्कार के लिए झूठ या चोरी का सहारा नहीं ले सकता। उन्होंने उस पोटली को उठाया और पूरी ईमानदारी से उस धनवान व्यक्ति के घर गए जिसने उसे खो दिया था। धनवान व्यक्ति ने जब अपनी पोटली वापस पाई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। धर्मदत्त ने उसे अपनी गरीबी और कार्तिक मास के अतिथि सत्कार के बारे में बताया। देखिए, यह कितना कठिन क्षण था। इतनी गरीबी में भी धर्मदत्त ने अपने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा। धनवान व्यक्ति धर्मदत्त की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत धर्मदत्त को साधु संतों के लिए पर्याप्त शुद्ध भोजन सामग्री दी। धर्मदत्त खुशी खुशी घर लौटे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर साधु संतों को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। जब संतजन भोजन करके तृप्त हो गए, तब उन्होंने धर्मदत्त और उसकी पत्नी को सच्चाई, धर्म और अतिथि सेवा के लिए अनेक आशीर्वाद दिए। संतों के जाते ही अचानक धर्मदत्त के उस छोटे से घर में तेज प्रकाश फैला। वहां साक्षात भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मदत्त, कार्तिक मास में तुमने निर्जल उपवास भले ही न किया हो, लेकिन अपनी चरम गरीबी में भी तुमने सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। तुमने अतिथि सत्कार का नियम निभाया। तुम्हारी यह निष्ठा और ईमानदारी किसी भी बड़े व्रत या तपस्या से अधिक फलदायी है। मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर धर्मदत्त को अक्षय धन और स्थायी निवास का वरदान दिया। धर्मदत्त और उनकी पत्नी उसी क्षण से दरिद्रता से मुक्त हो गए और उन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हुई। कथा का सार। ईमानदारी। यह अध्याय सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी का पालन किसी भी पूजा या अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है। अतिथि सेवा। कार्तिक मास में अतिथि को प्रेमपूर्वक भोजन कराना सीधे भगवान को भोजन कराने के समान है।
तो यह था कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 19 का दिव्य श्रवण। आज की कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास धन कम हो तब भी हमारा धर्म और मन विशाल होना चाहिए। यदि हम सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते तो एक दिन भगवान स्वयं हमारी गरीबी और दुख दूर करने आते हैं। आप भी कार्तिक मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद या अतिथि को भोजन कराकर इस पुण्य को प्राप्त करें। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा श्रवण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और कार्तिक मास के अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।